गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक आपकी है बहुत इंपॉर्टेंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या टॉपिक है आपकी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की जैसा कि शब्दों से लग रहा है समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी समतल चादरें होती हैं जिनका क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है, और इनके एक प्लेट विद्युत आवेश से और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ते हैं और इनको एक विद्युत रोधी स्टैंड में लगा देते हैं। यहाँ पे एक स्टैंड है, जैसे इसको बांधते हैं। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इसका परावैद्युतांक जिसमें स्थित है उसका परावैद्युतांक कैपिटल ए है। एक प्लेट एक्स दूसरी वाई, इस पे धन आवेश, इस पे तो साइड में फिगर है। अब जानते हैं यहां से कहा होगा धन से इधर तो आवेश का प्रभाव। तो पहले हम शुरू करेंगे पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के प्रमेय से E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन, जहां के क्या है? के क्या है? परावैद्युता। इन प्लेटों के बीच कोई ऐसा पदार्थ रखा है कुछ आकर। अब सिग्मा का मान रख दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर सिग्मा का मान रख दीजिए क्यू अपान के एप्सिलॉन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 ए के एप्सिलॉन 0 के एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 1। पुनः इस सूत्र पे आएंगे E इक्वल टू V अपान D। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी, दो समांतर प्लेट संधारित्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हम विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कर रहे थे यह सूत्र आया था E इक्वल टू V अपान D। तो V इक्वल टू E। अब हम E का मान इसमें रख देंगे। क्या मान आ जाएगा? समीकरण 1 से E का मान रखने पर समीकरण 1 से कैपिटल E का मान रखने पर भाई तो V इक्वल टू E का मान QD अपान के एप्सिलॉन 0 ए। अब समगोलीय संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपान मान रख दीजिए। C इक्वल टू क्यू का मान रख दीजिए V का QD अपान के एप्सिलॉन 0 ए। Q से Q कट गया। C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 ए अपान D। ये समीकरण नंबर 2 यह आ गया। अब हम कहते हैं कि C का मान अगर के एप्सिलॉन 0 ए अपान D, मात्रक क्या होता है हमारा? फैराड। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि यह निर्वात में है, यदि दोनों प्लेटों के बीच
यदि हम k बराबर 1 निर्वात में रख दें, निर्वात के लिए, ये याद रखो, निर्वात के लिए k इक्वल टू 1, तो c चेंज इनटू c0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 k अपॉन d, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 चाहे समीकरण 3 में आप भाग दे दो। समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर समीकरण 2 भागे 3 से, तो c अपान c0, c का मान क्या है, k एप्सिलॉन 0 k अपॉन d, और c0 का मान है एप्सिलॉन 0 k अपॉन d। यह कट गया, c अपान c0 इक्वल टू k। कल भी एक फार्मूला आया था, आज भी एक फार्मूला हो गया, तो c बराबर k इंटू c0, कितने गुना अधिक हो जाएगा, k गुना अधिक हो जाता है। अतः जानते हैं कि का मान 1 से अधिक होता है। प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर अगर कोई परावैद्युत माध्यम हो तो संधारित्र की धारिता कितने गुना बढ़ जाती है, k गुना बढ़ जाती है। एक बार पुनः मैं आप इसको ध्यान से सुनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें दो प्लेटें होती हैं जिनको दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगा देते हैं, एक को आवेश से जोड़ देते हैं विद्युत स्रोत से, और दूसरे को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, मान रखने पर आ गया E इक्वल टू Q अपान K एप्सिलॉन 0 A। हम जानते हैं E इक्वल टू V अपान D, तो V इक्वल टू ED। यहाँ से E का मान रखा तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपान D, V का मान रख दिया गया C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 अपान D है। हम कह रहे हैं निर्वात के लिए K का मान होता है 1, तो निर्वात के लिए C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0, दोनों को भाग में दिया, समीकरण 2 और 3 को भाग दिया, एक महत्वपूर्ण संबंध आया C अपॉन C0 इक्वल टू K, यानी C इक्वल टू K C0। अगर निर्वात की जगह पर कोई माध्यम रख दें उसका उस संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है। इस पर एक तुरंत एक सवाल आप ले लीजिए, अगली टॉपिक होगी इसके बीच कोई पदार्थ रखेंगे तो क्या, इसका सवाल है, ध्यान से सुना है सवाल, ठीक इसी फार्मूले पर है सवाल। ये सवाल आपका है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, d बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, तथा प्लेट का क्षेत्रफल 0.01 वर्ग मीटर है। इसे 150 वोल्ट विभवांतर से, इसे 150 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया। आवेशन बैटरी को हटाकर संधारित्र की प्लेटों के बीच में 7 परावैद्युतांक का एक गुटका रख दिया जाता है। तो परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। पुनः एक बार सवाल सुनिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी 1 सेंटीमीटर तथा प्लेट क्षेत्रफल 0.01 वर्ग मीटर है। इसे 150 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया है। आवेशन बैटरी को हटाकर संधारित्र के प्लेटों के बीच में 7 परावैद्युतांक का एक गुटका रख दिया जाता है। परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। E बराबर प्रश्न। चलें, तो हम जानते हैं, कहां से हम शुरू करेंगे, Q इक्वल टू C इक्वल टू KC0, C इक्वल टू KC0, C इक्वल टू K का मान कितना है 7 C0 हमारा क्या है, निर्वात रेस का मान है, और हम जानते V इक्वल टू Q अपान C, जिसको आप मीटर में बदलो 1 × 10⁻⁻⁴ V इक्वल टू Q अपान C।
Q का मान कितना है, निकालना है। Q का मान दिया है 150 कूलम, 150। यहाँ एक फार्मूला आता है V इक्वल टू Q अपॉन C, तो Q इक्वल टू V इंटू C। तो Q का मान 150 इंटू C, फिर बात में हो गया। तो V इक्वल टू Q से, तो V इक्वल टू Q अपॉन C, तो 150 बटे 7 C0। Q का मान है 150 C0 और C का मान कितना है 7 C0। C0 कर गया, V बराबर 150 बटा 7। ये तो V का मान आ गया। अब हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू V अपॉन D, E इज इक्वल टू V अपॉन D। ध्यान दें, E इज इक्वल टू V अपॉन D। V का मान 150 बटे 7 बटा 1 गुणे 10 घाते माइनस 2। E बराबर रख कर दीजिए, 150 में 7 का भाग लीजिए, कितना आ जाएगा 15 बटा 7 गुणे 10 घाते 3, 15 10 घाते माइनस 3 मात्रा वोल्ट प्रति मीटर। ये P का मान आ गया। इसलिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चूंकि हम एक संबंध निकाले C बराबर KC0, चूंकि K का मान 7 है इसलिए C का मान 7C0। अब V इक्वल टू Q अपॉन C होता है, तो Q इक्वल टू VC और C का मान क्या हो जाएगा वहां पर C0 तो 150 C0। यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे V का मान आ गया, V का मान आ गया, V इक्वल टू V। और लंबा इसके सवाल जितने मिलते रहेंगे इसको आप करते रहेंगे।